राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के पावन पर्व अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अनंत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। शास्त्र कहते हैं, जो भी इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ अनंत व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, वो जीवन के दुख संकटों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। आइए, कथा आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर अनंत भगवान का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे अनंत भगवान, आप ही संसार के आधार है। आप ही अनंत शक्ति और शांति के स्वरूप हैं। कृपा करके हम सब पर अपनी करुणा दृष्टि बरसाएं। ओम अनंताय नमः। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा और कथा बताने का निवेदन किया। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, पहले गंगा तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक भव्य राजसूय यज्ञ किया। यज्ञशाला मोती माणिक्यों से सजाई गई थी, मानो इंद्रपुरी उतर आई हो। उस यज्ञ में सभी राजा और ऋषि उपस्थित हुए, परंतु वहीं दुर्योधन के साथ एक घटना घटी। जब दुर्योधन यज्ञशाला में घूम रहा था, तो फर्श का वैभव देखकर उसे भ्रम हुआ कि यह जल है। उसने वस्त्र उठाकर चलना शुरू किया और अचानक गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर द्रौपदी सहित उपस्थित राजा महाराज, ऋषि मुनि सभी हंस पड़े। इस उपहास से दुर्योधन का हृदय जल उठा। वह अपमानित होकर क्रोधित अवस्था में अपने मामा शकुनी के साथ हस्तिनापुर लौट आया। शकुनी ने मीठे वचनों से दुर्योधन को उकसाया और अपनी चालाकी से पासे के खेल द्वारा पांडवों को राज्य विहीन कर दिया। निष्पाप पांडव वन में भटकने लगे। पांडवों का दुख और श्री कृष्ण से संवाद। वन में दुखों से व्याकुल पांडवों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, हम अपार दुखों में डूबे हैं। बताइए, कौन सा व्रत या उपासना हमें पुनः सुख और राज्य प्रदान करेगी? श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सभी पापों का नाश करने वाला, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला एक पवित्र व्रत है, अनंत व्रत। यह भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। इसके प्रभाव से सब कष्ट मिट जाते हैं। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, ये अनंत कौन है? क्या ये शेषनाग है या तक्षक है या स्वयं ब्रह्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही आदि, मध्य और अंत रहित हूँ। योगियों के ध्यान का जो विश्व रूप है, वही अनंत स्वरूप है। इसी व्रत के प्रभाव से मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा, हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कहिए। इसका पुण्य फल, दान और पूजन क्या है? पहले किसने इसे किया और मनुष्य लोक में यह व्रत कैसे आया? ये सब अनंत व्रत का विषय विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पहले सतयुग में एक सुमंतु नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। हे राजन, उन्होंने भृगु की दीक्षा नामक पुत्री के साथ विवाह किया था। उस पत्नी से उन्हें एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अब वह कन्या बड़ी होने लगी। कुछ समय के बाद कन्या की माता ज्वर के दाह से पीड़ित होकर
नदी के किनारे देह त्याग कर स्वर्ग चली गई, क्योंकि वह पतिव्रता थी। हे राजन, सुमंतु ने कन्या के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं था। वह कर्कशा, चंडी और नित्य झगड़ालू थी। इस प्रकार वह कन्या अब अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। कुछ दिनों के बाद पिता ने देखा कि कन्या सयानी हो चली है। उसे देखकर पिता ने उसके योग्य वर देखने का निश्चय किया और सोचने लगे, मैं इसका विवाह किससे करूं? ऐसा विचार कर वह एकदम दुखी हो गए। उसी समय परम वैदिक और धनी श्रीमान मुनिराज कौंडिन्य वहां आए और कहने लगे, मैं तुम्हारी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। तब सुशीला के पिता ने अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। हे राजन, गृह सूत्र के अनुसार विवाह की तैयारियां हुईं। स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और ब्राह्मण स्वस्ति पाठ करने लगे। बंदीजन जय जयकार करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, दामाद को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा को इतना क्रोध आया कि घर से मंडप तक उखाड़ डाला। अच्छी तरह पेटियों को बांधकर कह दिया, घर जाओ। और फिर उसने भोजन से बचे हुए झूठे भोजन को बारातियों के लिए रास्ते में बांध कर दे दिया। कहने लगी, हमारे घर धन नहीं है, जो है उसे देख लो। ये सुनकर हे धनराज, मुनि सुमंतु कुछ उदास हो गए। उधर कौंडिन्य मुनि भी ब्याह कर बैलों के रथ में सुशीला को चढ़ाकर धीरे धीरे चल पड़े। चलते चलते जब उन्होंने पवित्र यमुना जी देखी तो रथ को रोककर नित्य कर्म करने उतर पड़े और रथ पर शिष्यों को नियुक्त कर दिया। मध्याह्न काल में भोजन के समय नदी किनारे उतरकर सुशीला ने लाल कपड़े पहने स्त्रियों का एक विशाल समुदाय देखा। वे सभी अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति भाव से जनार्दन देव की पूजा कर रही थीं। उनके पास जाकर सुशीला ने धीरे से पूछा, हे सुयोग्य स्त्रियों, ये बताइए कौन सा व्रत है? तब वे सब सुशीला से बोली, ये अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली, मैं भी उस उत्तम व्रत को करूंगी। इसका विधि विधान क्या है? किसकी पूजा होती है? स्त्रियां कहने लगीं, हे शीले, एक प्रस्थ अच्छा अन्न होना चाहिए जो उसकी वस्तु बने। उसका पुल्लिंग नाम हो, जैसा कि मोदक नाम है। आधा ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे देना चाहिए और आधा अपने खाने के लिए रखना चाहिए। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बनाकर बांस के पात्र पर रखना चाहिए। स्नान करके मंडल पर धूप, दीप, गंध, पुष्प और अनेक तरह के पकवानों से नैवेद्य सजाकर अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम चढ़ा हुआ 14 गांठों का डोरा रखकर पवित्र दंड आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की ये कथा सुननी चाहिए। विश्वरूप नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन कर फिर अपने घर जाना चाहिए। हे भद्रे, मैंने तुम्हें ये व्रत बता दिया। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहने लगे, हे राजन, प्रसन्न हुई सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते में चलते समय जो भोजन लाई थी उसमें से आधा ब्राह्मण को दिया और आधा स्वयं ने ग्रहण किया। फिर बैलों के रथ में बैठकर प्रसन्नता से अपने पति के साथ घर चली गई। कुछ ही समय में उसे विश्वास हो गया कि अनंत व्रत के प्रभाव से ही उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया है। धन धान्य के साथ घर लक्ष्मी से भर गया। वो अतिथि पूजन में आकुल व्याकुल, सुंदर और मणिमुक्ताओं से विभूषित रहने लगी। देवांगनाओं की तरह संपन्न और सावित्री की तरह सुशोभित हो गई। पति के समीप सुखी रहकर वो जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन वो अपने पति के समीप बैठी हुई थी।
उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा मुनि ने देखा और पूछा, ये डोरा क्यों धारण किया है? सत्य बोलो। तब सुशीला बोली, जिसकी कृपा से धन धान्य आदि सभी संपत्तियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, वही अनंत मैंने धारण कर रखा है। सुशीला के इन वचनों को सुनकर धन में अंधे हुए उस ब्राह्मण ने निंदापूर्वक कहा, ये क्या अनंत अनंत लगा रखा है? अनंत क्या होता है? ऐसा कहकर उन्होंने मूर्खतावश उस अनंत सूत्र को तोड़ डाला और उस पापी ने उसे दहकती आग में डाल दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। अब उनके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया। उनका सारा गोधन चोर चुरा ले गए। घर जल गया, धन चला गया। जैसे घर में आया था वैसे ही सब कुछ अनायास चला गया। स्वजनों से कलह और भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में घोर दरिद्रता छा गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई बात भी नहीं करता था। शरीर से संतप्त और मन से दुखी रहता था। परम वैराग्य को प्राप्त होकर वो अपनी पत्नी से बोला, हे सुशीले, ये शोक का कारण कहाँ से पैदा हो गया, जिससे हमें दुख और सब धन का नाश हो गया? परिवार में कलह रहता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर और मन से संताप रहता है। न जाने क्या पाप हुआ है, क्या करे जिससे कल्याण हो? तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की उपेक्षा करने के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करेंगे तो पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। सुशीला के ऐसा कहते ही कौंडिन्य मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया। वैराग्य तो था ही, वे वन को चल दिए। अब उन्होंने केवल वायु का सेवन करके तप करने का निश्चय कर लिया। मन में यही एक बात थी, भगवान महाप्रभु अनंत को कब देखूंगा? जिनकी कृपा से संपन्न हुआ और जिनकी निंदा करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख दुख देने वाले हैं। ऐसा ध्यान करते हुए वे रास्ते में जो भी मिले सभी से अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया, तभी कृपालु अनंत देव प्रकट हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर बोले, यहाँ आओ। उन्होंने दाहिना हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। वहां दिव्य पुरुषों और स्त्रियों से युक्त अपनी पूरी दिखाई। वहां पर दिव्य सिंहासन पर विराजमान शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ से सुशोभित विश्वरूप अनंत को दिखाया। वे अनंत विभूतियों के भेद से विराजमान, अमित बलशाली, कौस्तुभ मणि से अलंकृत और वनमाला से विभूषित देवेश थे। अपराजित अनंत को देखकर कौंडिन्य मुनि वंदना करते हुए जोर जोर से जयकार करने लगे और कहने लगे, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। हे पुण्यका, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सब पापों का हरण कीजिए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा मस्तक झुक गया। ये सुनकर अनंत देव प्रेममय वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में है वह कहो। तब कौंडिन्य मुनि बोले, माया और भौतिक अभिमान में आकर मैंने आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी विभूति नष्ट हो गई। स्वजनों के साथ घर में कलह रहती है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। इसी दुख से मैं वन में आपको देखने के लिए चला आया। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। वह जो आपके डोरे को तोड़ने का पाप मुझसे हुआ, हे प्रभु, अब उसकी शांति भी मुझे बता दीजिए। ये सुनकर अनंत देव कौंडिन्य मुनि से बोले, आप अपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहां भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत कीजिए। सभी पापों को मिटाकर उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। पुत्र, पौत्र, भोग
और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अंतकाल में मेरा स्मरण करके निश्चय ही मुझे पाओगे। एक और वरदान मैं तुम सब लोगों के कल्याण के लिए देता हूं। इस कथा और सुशीला के व्रत की बातों को जो मनुष्य इस शुभ व्रत को करते हुए करेगा, वह पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम घर से आए थे, उसी प्रकार अब अपने घर लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अनंत अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सब कौंडिन्य मुनि के लिए मानो एक स्वप्न सा हो गया। सब कुछ देखकर वे अपने घर लौट आए और भगवान अनंत की आज्ञा अनुसार उतने ही वर्षों तक अनंत व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे पांडुनंदन, उन सब बातों को भूलकर अंत में मेरे स्मरण से वह कौंडिन्य मुनि अनंतपुर में चले गए। हे राजन, आप भी ये कथा सुनते हुए व्रत कीजिए, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। जैसा कि अनंत महाराज का वचन है, जो फल उस ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला, वही फल कथा सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें ये सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया। इस व्रत के करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कथा कहते हुए या सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहन अंधकार में सुखपूर्वक विचरना चाहते हैं, वे तीनों लोकों के अधिपति अनंत देव की पूजा कर दाहिने हाथ में अनंत का डोरा बांधें। कथा समाप्त हुई। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी व्रत की जय।